हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रागनी। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि यूपी बीकॉम 5th सेमेस्टर का सिलेबस है। जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये ठाकुर पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिबेंचर। इसमें हम डिबेंचर्स के टाइप, इसके फीचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है और कंपनीज एक्ट 2013 में इसके क्या प्रोविजंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि डिबेंचर होता क्या है। डिबेंचर क्या होता है, मान लीजिए कोई ABC कंपनी है, ठीक है। ये अभी क्या हुई है, नई इस्टेब्लिश हुई है। इसको क्या करना है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए क्या करेगी, या तो शेयर इशू कर सकती है या डिबेंचर इशू कर सकती है, ठीक है। अगर ये शेयर इशू करती है तो इसको अपने शेयर होल्डर्स को कुछ राइट्स देने पड़ेंगे, यानी कि वोटिंग राइट्स देना पड़ेगा। उनको अपनी कंपनी का ओनर बनाना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना नहीं चाहती हो, इसलिए ये शेयर इशू नहीं कर सकती है। इस केस में क्या करेगी, ये मार्केट से पैसा उठा सकती है। मार्केट से पैसा उठाने के लिए यह एक इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर। तो डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू कोई कंपनी मार्केट से फंड रेज कर सकती है अंडर इट्स कॉमन सील। इसका मतलब होता है कि उस पर कंपनी के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। जो क्या करती है, एक डेट को एक्नॉलेज करती है, यानी कि वो मानती है कि हाँ मैंने इस पर्सन से डेट लिया हुआ है, ठीक है। और जो पर्सन कंपनी को पैसा देता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर, यानी कि डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट जिसके पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में क्या आता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। जो पैसा कंपनी को देते हैं इसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। मैच्योरिटी पीरियड, यानी अगर हम किसी पर्सन से कोई पैसा ले रहे हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद उसको हम रीपे भी करेंगे। उस जिस टाइम पीरियड पे हम उसको रिडीम करेंगे या रीपे करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि डिबेंचर्स का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। वोटिंग राइट। वोटिंग राइट का मतलब क्या है कि जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उनके पास कंपनी के AGM में या किसी भी मीटिंग में वोट करने का राइट नहीं होता। वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सिक्योर्ड एसेट। मान लीजिए कंपनी कोई लोन ले रही है, एक टाइम पीरियड के बाद उसको रीपे भी करना पड़ेगा। अगर वो रीपे नहीं कर रही है, यानी कि डिफ़ॉल्ट कर जा रही है, उस केस में अगर डिबेंचर सिक्योर हैं तो क्या कर सकते हैं, तो डिबेंचर होल्डर कंपनी की एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं अपने पैसों के लिए। आइए इसके आगे हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि डिबेंचर्स कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर दो तरह के होते हैं, सिंपल डिबेंचर और मॉर्टगेज डिबेंचर। सिंपल डिबेंचर्स वो होते हैं जो सिक्योर्ड नहीं होते हैं, यानी कि अनसिक्योर्ड होते हैं। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो आपका पैसा मतलब जो डिबेंचर होल्डर के जो पैसा होता है वो डूब जाता है, यानी कि उनको पैसा अपना वापस नहीं मिलता है। मॉर्टगेज डिबेंचर जो होते हैं वो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं। अगर कंपनी लोन को रीपे करने में कोई डिफ़ॉल्ट कर रही है तो अगर मॉर्टगेज डिबेंचर है तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी की एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं अपने पैसों के लिए। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जिन्हें कंपनी रिडीम कर सकती है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिन्हें कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान कभी भी रिडीम नहीं कर सकती है, उसको हम इरिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। फ्रॉम ट्रांसफेरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर दो तरह के होते हैं, बियरर डिबेंचर और रजिस्टर्ड डिबेंचर। बियरर डिबेंचर क्या होता है कि जिस पर्सन के पास रिडम्पशन के टाइम पे या मैच्योरिटी पीरियड के टाइम पे जिस पर्सन के पास डिबेंचर होगा, कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट उस टाइम पे उसी पर्सन को पे करेगी जिसके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट है। इसमें कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करके नहीं रखती है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वह डिबेंचर होता है जिसमें कंपनी डिबेंचर्स होल्डर का नाम, उनका एड्रेस, उन्हें कितना इंटरेस्ट दिया जाना है, उनसे कितना लोन लिया गया है, इन सब का वो रजिस्टर मेंटेन करके रखती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर दो तरह के होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन
नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जिन्हें एक टाइम पीरियड के बाद, कह लीजिए 5 साल बाद, 6 साल बाद, ये कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर्स होल्डर्स को उनके डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने की परमिशन देती है। यानी कि वो कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिन्हें एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। ये टाइम पीरियड 5 साल, 6 साल कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिन्हें डिबेंचर होल्डर कन्वर्ट नहीं करवा सकते, यानी कि उन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। फ्रॉम कूपन पॉइंट ऑफ व्यू, कूपन रेट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। इसके अकॉर्डिंग डिबेंचर दो तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स और जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिस पे इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है, यानी कि डिबेंचर्स पे लिखा होता है कि 5%, 10%, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट हमें पे किया जाएगा। जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स क्या होता है? जिस पे इंटरेस्ट रेट डिफाइन नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट रेट जीरो होता है, उसको हम जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स बोलते हैं। आइए हम शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस देख लेते हैं। शेयर और डिबेंचर्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कैपिटल वर्सेस लोन, इसका मतलब क्या होता है कि जो शेयर्स होते हैं वो हमारी क्या होती है? अर्न्ड कैपिटल होती है। जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन जो डिबेंचर्स होती हैं वो हमारे क्या होते हैं? लोन होता है। और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि जो शेयर्स हैं उस पे हमें रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। वेरिएशन इन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रेट, जो शेयर्स होते हैं उस पे वो कंपनी की जो वेरिएशन इन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रेट, जो शेयर्स होते हैं उन पे जो हमें डिविडेंड रिसीव होता है वो कंपनी की प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर किसी साल कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर कम प्रॉफिट हो रहा है तो हमें कम डिविडेंड मिलेगा। लेकिन डिबेंचर के केस में क्या होता है? इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, यानी कि हमें फिक्स इंटरेस्ट रेट ही मिलता है, ये कंपनी की प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है। बेसिस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो शेयर्स पे जो डिविडेंड पे किया जाता है वो कंपनी की प्रॉफिट से पे किया जाता है, यानी कि वो कंपनी की प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो डिबेंचर इंटरेस्ट होता है ये कंपनी की प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है, ये कंपनी को पे करना कंपलसरी होता है। तो प्रेफरेंस इन पेमेंट, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करने के बाद पे किया जाता है, यानी कि उनको डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। लेकिन जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उनको फर्स्ट पेमेंट की जाती है, डिविडेंड पे करने से पहले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाता है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जैसे शेयर्स के केस में क्या होता है? कंपनी ने जो शेयर होल्डर से पैसा लिया होता है, अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो उनको पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद मिलता है, यानी कि पहले डिबेंचर्स होल्डर्स का पैसा पे किया जाता है, उसके बाद शेयर होल्डर को पैसा पे किया जाता है। लेकिन जो डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि इनको पहले पे कर दिया जाता है। सिक्योर्ड बाय चार्जेस का क्या मतलब होता है? जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते, यानी कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं होता कि वो कंपनी की एसेट्स पे क्लेम कर सके। लेकिन डिबेंचर्स होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी की एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं अगर कंपनी उनके अमाउंट रीपे करने में अगर डिफ़ॉल्ट कर रही है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू में शेयर्स के केस में क्या होता है कि कुछ कंडीशंस के अंडर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, लेकिन डिबेंचर्स के केस में कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। आइए हम कंपनीज एक्ट में डिबेंचर्स के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिबेंचर्स के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं ये हम देख लेते हैं। पहले कंपनी क्या कर सकती है? वो फुली या पार्शली कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर सकती है, यानी कि कंपनी
कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकती है जो कुछ टाइम पीरियड के बाद जिन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कंपनी ऐसा कोई भी डिबेंचर नहीं इशू कर सकती है जिससे डिबेंचर्स होल्डर्स को वोटिंग राइट प्राप्त होते हों। एक कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स इस कंडीशन पे इशू कर सकती है कि आफ्टर 10 ईयर उसको रिडीम किया जाएगा, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उस केस में कंपनी 10 साल से लेकर 30 साल तक के सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है। क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो उसको एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना होगा और इस अकाउंट में जो अमाउंट होगी उसको सिर्फ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी यूज़ कर सकती है और किसी पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्टी इफ़ द इशू एक्सीड 500 पर्सन, अगर कोई कंपनी 500 से कम पर्सनस को डिबेंचर इशू कर रही है तो उसको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 500 से ज़्यादा पर्सनस को डिबेंचर इशू कर रही है उस केस में उसको डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या बताया गया कि कंपनीज एक्ट की जो भी प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करके कंपनी के शेयर्स कंपनी के डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है। डिबेंचर्स के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, डिबेंचर कैसे इशू करना, इसके जो भी प्रोसेस होते हैं उसको ये प्रेस्क्राइब डिबेंचर कैसे इशू करना है इसके जो भी प्रोसेस है उसको ये प्रेस्क्राइब करती है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स की फॉर्म कैसी होगी उसको ये प्रेस्क्राइब करती है। यह उस प्रोसेस को डिफाइन करती है जिससे डिबेंचर होल्डर कंपनी ये उस प्रोसेस को डिफाइन करती है जिससे डिबेंचर होल्डर कंपनी की डिबेंचर डीड जो है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के डिबेंचर होल्डर डिबेंचर डीड की कॉपी कैसे एक्वायर कर सकते हैं उस प्रोसेस को ये डिफाइन करती है। अगला पॉइंट क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट मेंटेन करके रखना है इसको ये डिफाइन करती है और अदर टर्म्स एंड कंडीशन इससे रिलेटेड अदर मैटर्स को डिफाइन करती है।